अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं, आज हम शेयर करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर क्लास फिज़िक्स के लिए कि आप किस तरह अपनी फ़िज़िक्स का टोटल सिलेबस कवर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स में। 4 मंथ्स का हम स्टडी प्लान शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप सारे चैप्टर नहीं बल्कि कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स को करके 85 में से ऑलमोस्ट 80 मार्क्स तो ले ही सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ रोज़ाना सिर्फ आपने 1.5 घंटा पढ़ाई करनी। कितना घंटा? 1.5 घंटा पढ़ाई। 1.5 घंटा पढ़ाई कुछ भी नहीं है बच्चों। अच्छे जो टॉपर बच्चे होते हैं वो तो काफ़ी देर तक पढ़ते हैं, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो, जैसे कि आप जानते ही होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो शुरू वाले मंथ्स को ज़ाया कर देते हैं सिर्फ बातों में, खेलने कूदने में और कॉलेजेस के आने जाने में, सीरियस नहीं लेते। लेकिन फिर जब एंड वाला टाइम आता है, जैसे कि आप सब जानते हो कि जो लास्ट 4 मंथ्स होते हैं उसमें हमने चेन टेस्ट देने होते हैं, दिसंबर टेस्ट देने होते हैं और 100 किस्म के टेस्ट हमारे आ जाते हैं जिनमें बंदा उलझ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उन उलझनों में पढ़ के सिलेबस कवर नहीं कर पाते और समझ नहीं पाते कि उन्हें किस चैप्टर से शुरू करना है और किस चैप्टर पे ख़त्म करना है, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा होता। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात पे जिक्र करेंगे कि किस तरह आप फिज़िक्स का टोटल सिलेबस किए बगैर 4 मंथ्स के स्टडी प्लान के ज़रिए अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपने पढ़ना क्या होगा? सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, जो कि टोटल आपके 9 चैप्टर बनते हैं। तो जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो 9 चैप्टर्स हैं और हमारे पास 4 मंथ्स है, तो हमें करना क्या पड़ेगा? अब ये 15 डेज की स्ट्रैटेजी है, यानी 4 मंथ्स में तो हमने टोटल सिलेबस ख़त्म करना है, लेकिन जो हमारा एक चैप्टर होगा वो हमारा ख़त्म होगा 15 डेज में। कितने डेज में? 15 डेज में। तो जी शुरू करते हैं। 15 डेज में कैसे? फॉर एग्जाम्पल अब हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। जैसे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले 7 दिनों में उसकी टॉपिक और थ्योरी, इट मीन्स के टॉपिक और थ्योरी आती है लॉन्ग क्वेश्चंस में, जो कि आप लोगों को सेल्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी आ सकते हैं। कि मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि अब न्यू स्कीम के तहत यही हिसाब चल रहा है कि बच्चों को सेल्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और बच्चों के लिए मुश्किल है कि ये मुश्किल आ जाती है कि बच्चों को टॉपिक ही समझ नहीं आती। खासतौर पर फिज़िक्स सबसे मुश्किल है। फिज़िक्स में बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ख़ासतौर पे एमसीक्यू सबसे ज़्यादा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, और बच्चों को यही समझ नहीं आती कि उन्होंने आंसर में क्या लिखना है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। स्टडी प्लान में, आज वाले इस स्टडी प्लान में हम टोटल इस सारी प्रॉब्लम्स का एक कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं वापस अपने चैप्टर 2 पे, जो हम थे कि जैसे कि फर्स्ट 7 डेज में हम क्या करेंगे, हम अपने टॉपिक और अपनी थ्योरी इसे पूरा करेंगे। टॉपिक और थ्योरी पूरी हो जाने के बाद इसका मतलब हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि हम अक्सर बच्चे कहते हैं कि जी ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपने टॉपिक में पढ़े होते हैं, बस बच्चे को समझ नहीं आ रही होती कि टॉपिक में आए किस जगह से हैं। तो डोंट वरी, आप लोगों को अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए नोट्स चाहिए तो ये स्क्रीन पे नज़र आने वाले इस नंबर पर आप राब्ता करके नोट्स खरीद सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे नोट्स हैं, ना ज़्यादा टफ हैं और ना ही ज़्यादा इजी हैं, मतलब मीडियम साइज़ में बनाए गए हैं, ताकि हर बच्चा एक मीडियम टेस्ट में रह के हमने बनाए हैं, ताकि हर बच्चा अच्छे मार्क्स हासिल कर सके। तो फर्स्ट 7 डेज में हमारी थ्योरी पूरी होगी, टॉपिक एंड थ्योरी मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट जो नेक्स्ट 2 डेज होंगे उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं, अगर इस तरफ फिज़िक्स की बुक में आए, ये रुके 1 मिनट मुझे पीछे डालें इन्होंने, ये देखें। अब देखें, अब अगर आप नीचे आएंगे फिज़िक्स की बुक में तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये तो एमसीक्यू है ना, ये देखें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये सिर्फ ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं है, अगर आप न्यू बुक को गौर से देखते हैं ना तो
उसमें इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अलावा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो बच्चों ये जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आए हैं ना इस बार, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये वैसे ही है जैसे पिछले वाले बच्चों से अगर आप पूछेंगे ना जो आपसे सीनियर होंगे कि हाँ जी आपको कैसे टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आते थे, तो वो आपको बताएंगे कि हमें तो डेफिनेशन आती थी, या फिर ऐसे पूछ लेते थे कि जी अगर इसका यूनिट ऐसे है तो नेक्स्ट इसका यूनिट ड्राइव करें, किस तरह आप रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते थे। तो ये जो कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस है ना, ये भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस ही हैं जिसमें मतलब हमें टोटल पता होगा, अगर कंसेप्ट हमारे दिमाग में होगा तो हम कंसेप्ट की मदद से इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इनका आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आंसर मुश्किल नहीं है। अगर आपको इनकी भी प्रॉब्लम है तो मैंने आपको ये देखे यहाँ पे नोट्स के बारे में बता दिया, ठीक है। ये इस नंबर पे आप रब्ता करके मैसेज करके आप नोट्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। ये कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस जो भी होंगे, अगर आप कोई दूसरे पब्लिशर्स की बुक्स भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी बहुत लेंथी लिखे होते हैं, बच्चों को समझ नहीं आ रही थी कि हमें करना क्या है, और क्वेश्चंस का पता भी नहीं चल रहा होता। कुछ लंबे क्वेश्चन से तो बच्चों की वैसे जान जाती है। कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हाँ जी इतने लंबे क्वेश्चंस होते हैं और हमसे पढ़े नहीं जाते और आंसर लिखते हुए टाइम नहीं लगता। तो इसमें हमने बहुत ही डिटेल्ड में नहीं लिखा, बहुत ही छोटा भी नहीं लिखा, हमने टू द पॉइंट बात की है ताकि बच्चे फुल मार्क्स ले सकें, ठीक है, अच्छे मार्क्स भी ले सकें। जैसे कि आपने देख लिया ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस, ये देखें, मुझे ज़रा ऊपर आ लेने दें, ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए आपके, ठीक है। और उसके बाद नीचे आए ज़रा, ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रोक कर मैं आपको क्वेश्चन के बारे किसी क्वेश्चन के बारे में बताऊं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है why do we find it useful to have two units for the amount of a substance, the kilogram and the mole, कि हमें मोल और किलोग्राम के लिए, हालांकि दोनों ही किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, बताएं किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ये इस्तेमाल होते हैं मेजरमेंट के लिए, वेट के लिए। तो इस टाइप के ही कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि किस पे बेस होते हैं, हमारे कंसेप्ट पे बेस होते हैं, ठीक है। और कंसेप्ट अगर हमें आता होगा तो हम उस कंसेप्ट की बुनियाद पे इन शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट 2 डेज होंगे। अब देखें 7 and 2 मतलब हमारे 9 दिन पूरे हो गए। अब नेक्स्ट 2 डेज में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 डेज में हम न्यूमेरिकल्स एंड एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों को पता होंगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने अगर 9th 10th की है साइंस के साथ, उन्हें तो ज़रूर ही पता होगा कि न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, जिसमें हमें वैल्यूज़ दी गई होती हैं और हमने इनका क्या कहते हैं आंसर निकालना होता है। तो जाहिर सी बात है अकेले न्यूमेरिकल नहीं करने, हमने एग्जाम्पल्स भी करनी है। ये बड़ी क्लासेस हैं, छोटी क्लासेस वाली बात नहीं है कि हाँ जी आपको एग्जाम्पल नहीं आ सकती, ये नहीं हो सकता जी, न्यूमेरिकल आते हैं, ये बात नहीं करनी है। आपने न्यूमेरिकल भी करने हैं, आपने एग्जाम्पल भी करनी है, ठीक है। तो ये हमारे 2 डेज भी पूरे हो गए। अब क्या होगा, अब हमारे 11 डेज पूरे हो चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट 4 डेज बचे हैं। तो उन 4 डेज में से नेक्स्ट 2 डेज में हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर के MCQs की तैयारी करेंगे। अब एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, आपने सिर्फ MCQs बुक वाले नहीं पढ़ने। जैसे कि इस तरफ अगर हम बुक में आए तो ये ज़रा देखें, ये देखें, जो पहली बुक्स थी उनमें MCQ नहीं थे दिए होते और वो बच्चों को खुद ही याद करने पड़ते थे। वो जिस किसी भी पब्लिशर की बुक लेते थे तो उस पर उन्होंने दिए होते थे जी ये ECAT में से आए हैं, MDCAT में से आए हैं, ये NUST के हैं और ये जी हमने एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। हर टॉपिक के नीचे उन्होंने MCQ बनाए होते थे। लेकिन जो इस बार का न्यू एडिशन है उसमें आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs जिन्हें हम कहते हैं वो भी मिलेंगे, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये नहीं करना कि आप लोग ये वाले याद कर लो तो काफ़ी हैं, आपने टॉपिक के अंदर से MCQ भी याद करना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो MCQs होते हैं वो टॉपिक के अंदर से आते हैं। फिजिक्स में तो खास बात ही ये होती है कि इसके आते हैं टॉपिक के अंदर से हैं, और ये वाले तो हैं इनमें से कोई शाज़ो नादर एक आ जाएगा, वरना बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। तो जिस तरह
हमारे MCQs जैसे ही पूरे होंगे 2 डेज के बाद, हम नेक्स्ट करेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट 2 डेज होंगे। अब देखें, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं जी रिवीजन। ये तो जी हम तब करेंगे जब हमारा टाइम आएगा, अभी हमें सिलेबस पूरा करने दें। ये गलत बात है। आप बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि रिवीजन तब करते हैं जब वो सारा सिलेबस पूरा कर लें। तो आपने ये गलती नहीं करनी। अगर आप एक चैप्टर पूरा कर लेते हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम चैप्टर 2 की बात कर रहे थे कि 7 डेज में हमने उसकी टॉपिक थ्योरी करेंगे, नेक्स्ट 2 डेज में शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे नेक्स्ट 2 डेज में हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करेंगे, उससे नेक्स्ट 2 डेज में हम MCQ करेंगे। तो देखिए, एक चैप्टर की जो सारी चीज़ें होती हैं ना, जो ज़रूरी बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जो ज़रूरी क्वेश्चन होते हैं, वो तो हमने डन कर लेने हैं। अब हमने 15 डे प्लान बनाया, तो जाहिर सी बात है हमारे पास 2 डेज एक्स्ट्रा बचेंगे, तो हम उनका क्या करेंगे, हम उसमें रिवीजन करेंगे। ठीक है, इस रिवीजन का आपको फ़ायदा क्या होगा? रिवीजन का फ़ायदा ये होगा कि जब आपका टाइम आएगा ना पेपर की तैयारी के लिए, आपको ज़्यादा टाइम लगा के रिवीजन करनी नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी रिवीजन कर लोगे ना, तो जैसे कहते हैं ना कि जी मुझे पानी की तरह सारा काम याद है, तो इस तरीके से आपको हर कंसेप्ट पानी की तरह याद होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए आसानी होगी कि किस तरह आप अपना सारा सिलेबस मैनेज कर सकते हो अगर आप साथ साथ रिवीजन कर लो, क्योंकि ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। एक स्टूडेंट जब तक रिवीजन नहीं करता, कंसेप्ट्स हम नहीं बना पाते अपने दिमाग में हम उन्हें स्टोर नहीं कर पाते, क्योंकि हमने रिवीजन नहीं की होती। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और हमने रिवीजन के लिए ये नहीं करना कि हाँ जी हम टाइम लें जी, जब हमारे यहाँ टाइम आएगा, जब हमारे पेपर आएंगे जी हम तभी करेंगे, या हमारे दिसंबर टेस्ट शुरू होंगे तो तभी करेंगे, ये हमने जी तब करना है, अभी हमारा कोई इरादा नहीं बन रहा। तो ये गलत बात है। ठीक है, आपने रिवीजन के लिए इतना टाइम नहीं देना, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने साथ साथ रिवीजन करनी है। ठीक है, जो हमारे पास लास्ट 2 डेज बचेंगे ना, ठीक है, 13 डेज में तो हमने ये वाला सारा काम डन कर लेना है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, और नेक्स्ट 2 डेज जो हमारे पास बचेंगे उसमें हम क्या करेंगे, रिवीजन। ओके, सो आई होप गाइस कि आप लोगों को, मैं तमाम स्टूडेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस नंबर को आप नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सबको नोट्स की तो ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है जो यहाँ पे, दोबारा देखें, ज़रा दोबारा देखें, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए तो आपको पब्लिशर की बुक्स की भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत लेंथी क्वेश्चंस लिखे होंगे। हमने आपके लिए स्पेशल नोट्स तैयार किए हैं ताकि हर स्टूडेंट के लिए आसानी हो और वो आसानी से क्वेश्चंस को याद कर सके, क्योंकि ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इनको हम ज़्यादा लेंथ में भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।